नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? ऑप्शन है विरूपा, कणप्पा, सारंगधर, कुकुरिपा। तो इनमें से बताना है कौन 84 सिद्धों में शामिल नहीं है, और ये जीआईसी पीजीटी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सारंगधर जो है 84 सिद्धों में नहीं है। ये अपभ्रंश भाषा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, आल्हा और ऊदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन हैं? भट्ट केदार, श्रीधर, जगनिक, चंदबरदाई। तो आल्हा और ऊदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में लिखने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी, जगनिक। उत्तर प्रदेश में आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध रासो लोक गेय काव्य है। ये 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने इस ग्रंथ को प्रकाशन आला खंड शीर्षक से करवाया है। यह मौलिक परंपरा पर आधारित था। इसी प्रति के आधार पर श्याम सुंदर दास ने इसका पाठ निर्धारित किया। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में लिखा गया है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पौम चरियु। ये जो है इसकी रचनाकार स्वयंभू हैं, और इसमें लिखा गया है कि सीता की जो अग्नि परीक्षा होती है उसके बाद जो है वो जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, भविष्यत कहा किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है भविष्यत कहा जो है वो धनपाल की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पंच पांडव चरितरास के रचयिता कौन हैं? शालिभद्र सूरी, आसगु, नरपति नाल या फिर दलपति विजय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शालिभद्र सूरी इस रचना के रचनाकार हैं, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1350 ईस्वी, और ये हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को जो है हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत रखा है। प्रश्न नंबर 7, अमीर खुसरो की पहेलियाँ तथा मुकुरियों का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए, पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना। ऑप्शन बी, अलाउद्दीन और हम्मीर के युद्धों का वर्णन। या ऑप्शन सी, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। या ऑप्शन नंबर डी, कोई उद्देश्य नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा।
देना यही अमीर खुसरो की पहेलियां तथा मुकुरियों का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ढोला मारूरा दूहा। ये जो है वो 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। यह मूलतः दोहों में रचित है। इस ग्रंथ में कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र ढोला व मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है, जबकि राउलवेल 10वीं शताब्दी में तथा जयमयंक जयचंद्रिका ये जो थी वो 12वीं शताब्दी में रचित है, और ये 12वीं शताब्दी में रचित, और उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये भी 12वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भरतेश्वर बाहुबली रास। ये शालिभद्र सूरी की रचना है और ये अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचना है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1184 ईस्वी। अगला प्रश्न है अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है। पाणिनि ने, नागार्जुन ने, पतंजलि ने या सरहप्पा ने। तो अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया है ऑप्शन नंबर सी, पतंजलि ने। तो ये थे महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।